अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है और मैं इस वक्त हूँ ईटन सेंटर में फ़हीम के साथ। तो हम लोग यहाँ ईटन सेंटर आज आपको सैर कराने के लिए क्रिसमस शॉपिंग के हवाले से आए हैं। आज दिसंबर की 23 तारीख है और 25 को जो क्रिसमस में यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, तो आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे किस तरह शॉपिंग होती है, लास्ट मिनट शॉपिंग कैसे होती है और कितना हजूम होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग कितने देसी लोग या साउथ एशियन लोग जो उनसे हैं वो इस आपको नजर आएंगे। सो मुझे लगता है कि अब ये कनाडा नहीं रहा, टोरंटो नहीं रहा, ये अब पाकिस्तान या इंडिया बन गया है। नहीं, बिल्कुल। आप इस वक्त पूरी जब हम सैर कराएंगे तो आपको तलाश करना पड़ेगा कि कोई गोरे यहाँ है भी या नहीं है, वरना आप ये कहेंगे कि इधर हम इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं घूम रहे हैं। आप खड़े हो, मैं हूं। ये हम जस्ट ईडन सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, आपको कवर कर रहे हैं कि दिखाऊं कि ईडन सेंटर के बाहर क्या क्या रश लगा हुआ है और कितनी हुजूम, यानी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। इस वक्त हम जो है डंडास और यंग के इंटरसेक्शन पे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे जो लिया जाता है कि एक चौक के अंदर खड़े हैं और ये जो ईटन सेंटर है वन ऑफ द बिगेस्ट फेमस और बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स में, नॉर्थ अमेरिका की शॉपिंग मॉल्स में कहलाता है। सो अभी जो मैं आप कैप्चर कर रहा हूँ, ये देखें, दिस इज ईटन सेंटर। आप ये देखें, आपको बताते चले कि मेरे इस कदर देसी है कि गोरे नजर ही नहीं आते हैं। आपको चारों तरफ देसी नजर आएंगे, ये देसी मस्ती में लगे हुए हैं। देखें, ये मौज मेला कर रहे हैं, यहाँ आए ये पागल हो रहे हैं। तो ये हम लोग ईटन सेंटर के अंदर दाखिल हो गए, तो अभी आपको ईटन सेंटर के हवाले से सारी चीजें दिखाएंगे इंशाल्लाह। फहीम, ये क्या है? ये जो बनाया हुआ स्कल्पचर है, ये क्या है? ये रेंडियर है और ये क्रिसमस के हवाले से इनके अपने त्यौहार में ये अपने घर के सामने रेंडियर लगाते हैं। इस तरीके से हर जगह मॉल में भी आपको ये रेंडियर सेंटा है वो रेंडियर के उसमें आता है, सवारी करता है। हाँ, और वो जो है बच्चों के लिए जो कहा जाता है कि गिफ्ट जो है ना वो लेके आता है। हाँ, क्रिसमस नाइट पे और मॉर्निंग में जब वो बच्चे उठते हैं तो वो क्रिसमस ट्री के पास गिफ्ट बड़े होते हैं तो वो उसको खोलते हैं। इट्स वेरी बिजी डे। आपको दिखाते हैं कि बीच में लोगों की शॉपिंग करने, क्योंकि अब ये 2 दिन रह गए। आज 24 तारीख है और
कल नहीं, आज 23 है। आज 23 है, ये 23rd लास्ट of, मिनट की शॉपिंग है हाँ। और एक्सटेंडेड आवर है। आज इन्होंने मॉल के कर दी है। नॉर्मली ये 6 बजे बंद हो जाते हैं, मगर यानी टुडे इज गोइंग टू बी क्लोज एट 9:30. राइट नाउ इज लाइक अराउंड 8:15 समथिंग, एंड टुमारो द मॉल इज गोइंग टू क्लोज एट 5 o'clock. Yeah.
हमने यहाँ पूरी शॉपिंग करा दी है आपको क्रिसमस की। अब हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ से एंट्रेंस हमारी हुई थी वहीं से वापस बाहर आ गए। ईडन सेंटर हमने क्लोज कर दिया। अब ईडन सेंटर क्लोज करके हम बाहर खड़े हुए हैं। अब आज का हमारा इतना ही है। ये हमारी पहली वीडियो है। हमने कोशिश की है कि आपको दिखाएं टोरंटो के बारे में। तो क्रिसमस का टाइम था तो हमने सोचा कि चलो आपको क्रिसमस के बारे में थोड़ी सी बता दें। रात का वक्त है, अब हम वापसी की तैयारी है, घर की तरफ है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक छोटी सी कोशिश है। We try our best and give you some information plus entertainment, जो भी कह सकते हैं आप। तो अब हमारे यानी सफ़र जो है इख्तिताम पे है। हमने ईटन सेंटर को पूरा कवर कर लिया। अब हम लोग घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी ईटन सेंटर में, उसकी वजह से भी एक्सेस वगैरह का भी है। लेकिन ईटन सेंटर में मोस्टली जो है ना, अगर दिन के वक्त आया जाए तो डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी आपको, रात के वक्त कौन सा डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। ये वीडियो हमारी क्रिसमस के टाइम के हिसाब से है, क्योंकि मोस्टली मेन जो उसको जो चीज़ होती है क्रिसमस के दौरान वो शॉपिंग ही है। लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की डील्स ढूंढ रहे होते हैं। स्टोरों ने अपने ऊपर जो अपने चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ऑफ लगाया होता है, और उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एंड ऑफ द सीज़न जितना वो सेल कर सकें कम प्राइस में उसको कर दिया जाए। हाँ, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें निकाल दें, क्योंकि वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। और दूसरी बात ये कि क्रिसमस में जो है गिफ्ट काफ़ी देना पड़ता है, तो लोगों के पास बर्डन भी काफ़ी होते हैं, बजट भी बड़ा लिमिटेड होता है, तो उसी में उनको भी कवर करना पड़ता है। और प्लस जो शॉपकीपर हैं वो भी अपने रेवेन्यू वगैरह इसी तरह से जनरेट करते हैं। कोशिश यहाँ भी पाकिस्तान इंडिया को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इंडिया में कभी गया नहीं या नहीं मेरा उसको वहाँ। लेकिन पाकिस्तान और यहाँ के हिसाब से जो मैंने चीज़ देखी, डिफरेंस देखा है कि क्रिसमस के दौरान जो है प्राइसेस जो हैं वो चीज़ों की वो कम कर दी जाती है, जबकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान जो है ना प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। बिल्कुल, ये बातें हैं कि ये क्रिसमस आपको चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अमूमन सब चीज़ों में डील होता है, सेल होता है, और आप के बजट को यानी शॉपकीपर भी खुद मैनेज करते हैं ताकि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, और आपके इट्स ए गुड टाइम टू बाइंग। कई लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं क्रिसमस के टाइम का, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि इस टाइम पे जो है ना वो सेविंग कर सकते हैं, चीज़ें बाई कर सकते हैं अच्छी प्राइस के अंदर। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि साल का वेट करते हैं कि एंड ऑफ द सीज़न जब आएगा तो हम उसमें चीज़ें वगैरह बाई करेंगे, सेल लगेगी और हम जो है कुछ सेविंग कर सकेंगे। जबकि अदर वे अराउंड पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बल्कि वो वहाँ पे तो दुगनी तिगनी चुगनी जो है वो प्राइस कर दी जाती है कि एक आम बंदा जो अफोर्ड कर भी सकता है उस दौरान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल इस चीज़ को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमने आगे भी जवाब देना है। राइट? हाँ, नहीं, बाज़ दफ़ा यहाँ सेल जो है अप टू 70% 80% चले जाते हैं। जी, और क्लियरेंस पे तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, यानी $100 की चीज़ आपको $10 में भी मिल जाते हैं। ऐसा है। तो ये इज़ ए गुड टाइम टू बाई द स्टफ़। और हर किस्म के स्टफ्स, मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोथ्स हों, शूज़ हों, बल्कि यानी फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें, इट्स ए गुड टाइम फॉर द बाइंग द स्टफ। तो इंशाल्लाह फिर साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। और चलें, अल्लाह हाफिज़।